अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रेसेप्टर। तमाम वीडियोस के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द थीफ स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जहां अपने पोएम्स के लिए फेमस थे, वहीं उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। उनमें से एक स्टोरी है द थीफ स्टोरी। तो ये स्टोरी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जो कि अपनी स्टोरी को खुद से नरेट कर रहा है, और उसकी ये स्टोरी मैं उसके तरफ से आप लोगों को अब सुनाऊंगा। मैं एक चोर था जब तक मैं अनिल से नहीं मिला। मेरी एज उस वक्त तकरीबन 15 साल ही थी, फिर भी मैं एक माहिर और चालाक चोर बन चुका था। एक दिन मैं जब बाजार से गुजर रहा था, मेरी नजर एक लड़के पे पड़ी जो टीवी पे रेसलिंग मैच देख रहा था। उसकी एज तकरीबन 25 साल थी। वो लड़का अनिल था। अनिल एक पतला दुबला लड़का था। मुझे उसे देखकर लगा कि मैं उसे आसानी से बेवकूफ बना लूंगा और उसे लूट लूंगा, पर उसके लिए मुझे उससे बात करना जरूरी था। मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि तुम एक रेसलर की तरह लगते हो। ये बात मैंने उसे फुलाने के लिए कही थी। असल में वो अनिल काफी पतला लड़का था। पर फिर जब अनिल ने मुझे जवाब दिया, उससे मेरी बोलती ही बंद हो गई। अनिल ने मुझसे कहा कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम खुद एक रेसलर की तरह लगते हो। और मुझे समझ आ गया कि इस इंसान को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त मैं भी काफी पतला था। इसके बाद हम दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। फिर अनिल ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा हरी सिंह। मैंने उसे झूठा नाम बताया, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को झूठा नाम ही बताया करता था ताकि पुलिस मुझे ढूंढ ना पाए। फिर अनिल वहां से जाने लगा। मैंने भी उसका पीछा किया। फिर जब अनिल को पता चला कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं, उसने मुझसे पूछ ही लिया कि क्या बात है। मैंने एक मासूम सी शक्ल बनाई और कहा कि मैं तुम्हारे पास काम करना चाहता हूं, क्या तुम मुझे रख सकते हो। अनिल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर मुझे कुछ पल के लिए लगा कि कहीं मैंने इसे पहचानने में गलती तो नहीं कर दी। फिर मैंने इस बात को नजरअंदाज किया और कहा, क्या तुम मुझे खिला पाओगे। तो अनिल ने जवाब दिया, अगर तुम खाना बनाने पाओगे तो मैं तुम्हें खिला भी दूंगा। मैंने उसकी ये बात मान ली और फिर हम दोनों उसके घर चले आए, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। उस रात मैंने जैसे तैसे खाना बनाया, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना। ये बात मुझे इस चीज से पता चल गई क्योंकि अनिल ने वो खाना कुत्तों को खिला दिया। फिर भी अनिल ने मुझे कुछ नहीं बोला, बल्कि मुझे खाना बनाना सिखाया और मुझे अपना नाम भी लिखना सिखाया। मैं अनिल का बहुत शुक्रगुजार था, क्योंकि मुझे लगा था अब मुझे पढ़ना लिखना आ गया है, मुझे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं अनिल के पास काम करके खुश था। मैं रोज सुबह उसके लिए चाय बनाता, रोज मार्केट से कुछ सामान लाने जाता और उनसे जो पैसे बचते वो मैं रख लेता। मुझे लगता है कि अनिल को इस बारे में पता था, फिर भी वो मुझे कुछ नहीं बोलता था। अनिल रेगुलर पैसे नहीं कमाता था। वो एक हफ्ते उधार लेता, जिसे अगले हफ्ते तक चुका देता। वो शायद किसी मैगजीन के लिए लिखा करता था। एक शाम वो घर पैसों से भरा बंडल लेकर आया। वो काफी खुश था। उसने मुझे बताया कि उसकी बुक उसने एक पब्लिशर को बेची है और वो पैसे उसे पब्लिशर ने दिए हैं। जब वो रात को सोने के लिए गया, उसने वो पैसे अपने मैट्रेस के नीचे डाल दिए। अब तक मुझे उसके साथ रहते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था। मैंने बस मार्केट के काम में बस 1-2 रुपए ही रखे थे। उसके अलावा मैंने और कोई चोरी नहीं की थी। अनिल मुझ पे बहुत भरोसा करता था, यहां तक कि उसने मुझे अपने घर की चाबी तक दे रखी थी। मैंने अभी तक अनिल जैसा इंसान नहीं देखा जो एक अनजान पे इतना भरोसा करता हो, और यही वजह थी कि मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी उसे लूटते हुए। मुझे लगता है एक लालची इंसान को लूटना आसान है, वो उस चीज को बर्दाश्त कर लेगा, पर एक केयरलेस इंसान को लूटना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि एक केयरलेस इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि उसका क्या चोरी हुआ है, पर यही चीज मुझे मजा देती थी। खैर आखिर मैंने फैसला कर ही लिया कि मैं ये पैसे चुराऊंगा। वैसे भी अनिल इसे अपने दोस्तों पे उड़ा ही देगा, उससे अच्छा मैं ही इसे चुरा लेता हूं। अब मैंने अनिल के सोने का वेट किया। मैंने फैसला कर लिया था कि ये मैं पैसे चुरा कर रात 10:30 बजे की ट्रेन से लखनऊ भाग जाऊंगा। फिर जब अनिल सोने गया, मैं उसके पास रेंगता हुआ गया। चांद की रोशनी उसके फेस पे आ रही थी। अनिल एकदम सुकून से सो रहा था। वही मेरे चेहरे पे बहुत से फिक्र के निशान थे, पर उनसे भी ज्यादा मेरे चेहरे पे जख्म के निशान थे। आखिरकार मैंने उसके मैट्रेस के नीचे हाथ डाल ही दिया। वो पैसों से भरा बंडल निकाल कर मैं रेंगता हुआ रूम से बाहर आया, और जैसे मैं बाहर आया मैंने दौड़ लगा दी। मैं काफी दूर तक दौड़ता रहा। फिर मुझे जब लगा कि मैं काफी दूर आ गया हूं, मैं रुका, पैसे गिने, 600 रुपए। मैं काफी खुश हुआ। फिर मैं स्टेशन पहुंचा। लखनऊ की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही थी। मैं चाहता तो उसमें दौड़कर चढ़ सकता था, पर पता नहीं क्यों मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने अपने भाग निकलने का आखिरी मौका भी खो दिया था। कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला खड़ा रह गया हूं इस प्लेटफॉर्म पे। मैं सोचने लगा कि मैं रात कहाँ गुजारूं। मेरा कोई दोस्त भी नहीं। एक दोस्त था जिसे मैंने लूट लिया। मैं स्टेशन से बाहर निकलकर बाजार से होते हुए चलता जा रहा था। मैं अपने छोटे से करियर में एक चीज तो देखी थी कि जब लालची इंसान के घर चोरी होती है वो डर जाता है, वही अमीर के घर चोरी होती है तो वो गुस्सा होता है, और गरीब के घर अगर चोरी हो जाए तो वो बर्दाश्त कर लेता है। मैं जानता था अनिल को पैसों की चोरी होने का गम नहीं होगा, बल्कि मेरे धोखा देने का गम होगा। नवंबर की रात थी। तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई थी और धीमी बारिश की बूंदें मेरे फेस पे गिर रही थी। बारिश से बचने के लिए मैं बाजार की तरफ भागा और क्लॉक टावर के नीचे रुककर पैसे देखे। पैसे भीग चुके थे और अब मुझे अफसोस होने लगा था कि मैं सोचने लगा था कि अगर मैं ये पैसे नहीं चुराता तो शायद अनिल मुझे कुछ पैसे भी देता, मैं उसके लिए खाना बनाता, पर अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। मेरे लिए चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अब मुझे अफसोस होने लगा था अनिल से दूर जाकर। मैंने मन में सोचा कि अगर मुझे पढ़ना लिखना है तो मुझे अनिल के पास लौट जाना चाहिए, और ये सोच आनी थी कि मैंने दौड़ लगा दी। मैं जल्द से जल्द अनिल के पास पहुंच जाना चाहता था। मैं जब घर पहुंचा, अनिल वैसे ही सुकून की नींद सोया हुआ था। मैं रेंगता हुआ उसके पास गया और वो पैसों से भरा बंडल मैंने मैट्रेस के अंदर डाल दिए, और तब मैंने भी चैन की सांस ली। फिर मैं भी वहां पे सो गया। अगले सुबह जब मैं उठा, अनिल ने पहले से मेरे लिए चाय बना रखी थी। वो मेरे पास आया, हंसता हुआ मुझे एक 50 रुपए का नोट दिया, और मुझे एक पल को लगा कि जैसे मेरी चोरी ही पकड़ी गई। फिर अनिल ने कहा, मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, अब से मैं रेगुलरली तुम्हें पैसे दिया करूंगा। मैंने जब वो पैसे को टच किया, मुझे एहसास हुआ कि वो पैसे अभी भी गीले हैं। मैं अनिल की तरफ देखा। शायद वो जानता था कि मैंने वो पैसे चुराए थे, पर ना ही उसके होंठ और ना ही उसकी आंखें ये बता रही थे कि वो ऐसा जानता है। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। शायद अनिल ने पहचान लिया था कि मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूं। अनिल ने मुझे कहा कि अब हम सेंटेंस सीखेंगे। मैं भी मुस्कुराया। मैं बहुत खुश था कि मैं अनिल से मिला। उसने मेरी लाइफ बदल दी, और अब मैं उस पल को शुक्रिया अदा करता हूं जिसमें मैं अनिल से मिला था। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कीप सपोर्टिंग। खुदा हाफिज़।